सलाम दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2022 शुरू होने जा रहा है 20 नवंबर से और होस्ट कंट्री यानी कि कतर खेलेगा अपना पहला मैच इक्वेडर के खिलाफ। इस बार के फीफा वर्ल्ड कप को सबसे ज्यादा फेम मिलने की वजह खुद कतर है, क्योंकि कतर ने हिस्ट्री का सबसे महंगा वर्ल्ड कप करवाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। आपको बताते जाएं कि 2010 में साउथ अफ्रीका ने फीफा वर्ल्ड कप पर $3.6 बिलियन खर्च किए थे, जबकि 2006 में जर्मनी ने $4.3 बिलियन खर्च किए थे। 2018 में ब्राजील ने $11.6 बिलियन खर्च किए थे, जबकि इस साल 2022 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप पर कतर ने पूरे $220 बिलियन खर्च किए हैं। और आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते जाएं कि अब तक के होने वाले 21 फीफा वर्ल्ड कप के बजट को कंबाइन भी कर दिया जाए तो ये बजट फिर भी इस बार होने वाले बजट यानी कि 220 बिलियन से कम है। कतर इस वर्ल्ड कप के लिए पिछले 10 साल से वीकली $550 मिलियन खर्च कर रहा है। अगर पाकिस्तानी और इंडियन रुपीस में अंदाजा लगाया जाए तो कतर अब तक फीफा वर्ल्ड कप पर इंडियन 19,000 अरब रुपए खर्च कर चुका है। अगर यही अंदाजा पाकिस्तानी रुपयों में लगाया जाए तो ये पैसे 50,000 अरब रुपयों से भी ज्यादा बनते हैं। यानी कि ये इतना पैसा है कि ट्विटर को खरीदने वाला एलोन मस्क आज अगर अपने स्पेस एक्स और टेस्ला के तमाम शेयर सेल कर दे तो भी वो इतना पैसा नहीं कमा सकता। The 2022 FIFA World Cup is Qatar. 2010 में जब कतर को वोटिंग के जरिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 होस्ट करने का मौका मिला, तब से अब तक कतर $बिलियन इस पर स्पेंड कर चुका है। इसी हवाले से एक फुली प्लान सिटी और 8 इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स, हाई क्लास अपार्टमेंट्स और यही नहीं बल्कि क्रूज शिप होटल्स भी तैयार कर चुका है। और इस फीफा वर्ल्ड कप को देखने के लिए आने वाले फैंस की ट्रांसपोर्ट के लिए कतर ने दोहा मेट्रो और फैन विलेजेस तक तैयार कर दिए हैं। अगर फैन विलेजेस की बात की जाए तो ये एक तरह के टेम्परेरी कैबिन्स होंगे जहां पर फैन से पर नाइट $200 तक चार्ज किया जाएगा। कतर के बारे में बात करते जाएं तो ये मिडिल ईस्ट का निहायत ही छोटा सा मुल्क है जो कि 11,571 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। कतर चाहे रकबे के लिहाज से निहायत छोटा मुल्क है, लेकिन अपनी दौलत के लिहाज से ये तमाम अरब ममालिक से सबसे ज्यादा बड़ा मुल्क है। कतर की अमीरी का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि अगर आप पाकिस्तान में रहकर 3 लाख रुपया माहाना कमा रहे हैं तो फिर भी आपका कतर के लिहाज से सबसे गरीब शहरियों में शुमार होगा। कतर में रहने वाले शहरी की अगर हम सालाना कमाई की बात करें तो वो पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक तकरीबन 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनती है। आखिर कतर इतना अमीर कंट्री क्यों है? तो इसकी वजह यहाँ से निकलने वाला तेल और गैस है। यही नहीं, यहाँ की कम आबादी भी इसके इतने अमीर होने की वजह है। आखिर एक वर्ल्ड कप पर कतर इतना पैसा क्यों लगा रहा है? तो इसकी मेन वजह जैसे दूसरे ममालिक दुबई और सऊदी अरेबिया जैसे ममालिक मेगा प्रोजेक्ट्स बनाकर सयाहों को अपनी तरफ ला रहे हैं, तो इसी तरह 2030 के मेगा प्रोजेक्ट्स का हिस्सा था ये तमाम तर चीजें जिसको वर्ल्ड कप से पहले अच्छी तरह से कतर ने इतने $बिलियंस खर्च करके यूटिलाइज कर लिया है। और साथ ही इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स दिखाकर वेस्टर्न कंट्रीज को हैरान कर देना भी कतर के मिशन में से एक मिशन है। फीफा वर्ल्ड कप के 64 मैचेस के लिए कतर ने 8 वर्ल्ड क्लास सोलर पावर स्टेडियम्स बनाए हैं और इन स्टेडियम्स को इस तरह से बनाया गया है कि ये कतर के कैपिटल दोहा के 55 रेडियस के अंदर आते हैं। कतर जैसे मुल्क में जहां पर टेम्परेचर 40 डिग्री तक जा सकता है, गर्मी से बचाने के लिए इन तमाम स्टेडियम्स को एयर कंडीशनिंग सिस्टम के डिजाइन के मुताबिक बनाया गया है। अगर इन 8 स्टेडियम्स और इनके फीचर्स की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं अल बैत स्टेडियम। फीफा वर्ल्ड कप के पहले मैच की बात की जाए तो पहला मैच यही अल बैत स्टेडियम में खेला जाएगा और यहाँ पर 63,000 फैंस के बैठने की गुंजाइश है। स्टेडियम का डिजाइन कतर के खाना बदोश कबीलों के खेमों से इंस्पायर होकर बनाया गया है। स्टेडियम की छत को मिनटों में एक बटन से बंद भी किया जा सकता है। 2015 में इस स्टेडियम की तामीर शुरू हुई थी और महज 3 सालों में यानी कि 2018 में यह स्टेडियम मुकम्मल तौर पर बनकर तैयार हो चुका था। ये महज स्टेडियम ही नहीं बल्कि इस स्टेडियम के अंदर 5 स्टार होटल्स और शॉपिंग सेंटर्स भी मौजूद हैं और इस फीफा वर्ल्ड कप के कुल 7 मैचेस यहां पर खेले जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं अल जनूब स्टेडियम की। इस स्टेडियम का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन स्टेडियम में होता है और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसका डिजाइन एक निहायत मशहूर ब्रिटिश इराकी आर्टिस्ट ज़ाहा हदीद ने तैयार किया है, जिन्होंने इससे पहले लंदन ओलंपिक सेंटर और बीजिंग डैक्सिंग एयरपोर्ट जैसे निहायत शानदार डिजाइन तैयार करके पूरी दुनिया को हैरान कर रखा था। स्टेडियम के अंदर बैठे 40,000 लोगों को ऐसे महसूस होगा कि वो जैसे किसी बोट में बैठे हैं और इसकी वजह इसका डिजाइन है, क्योंकि इसका डिजाइन एक सेलिंग बोर्ड के तर्ज के मुताबिक बनाया गया है और यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप के टोटल 7 मैचेस खेले जाएंगे।
तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अहमद बिन अली स्टेडियम की। ये स्टेडियम दोहा से महज 15 किलोमीटर दूर अल रेयान सिटी में मौजूद है। इस स्टेडियम की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे स्टेडियम की आउटर वॉल पर LCDs लगाई गई हैं, जिन पर न्यूज, कमर्शियल्स और मैच से रिलेटेड तमाम तरह डिटेल्स को दिखाया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अल थुमामा स्टेडियम की। ये स्टेडियम हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनाया गया है। यहाँ पर 40,000 फैंस बैठकर मैच को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि कतर के तमाम तर स्टेडियम किसी न किसी तरह कतर की कल्चर वैल्यू से इंस्पायर होकर बनाए गए हैं, तो इसी तरह से ये स्टेडियम भी एक कैब से मुतासिर होकर बनाया गया है। तकिया के नाम से पहचाने जाने वाली ये टोपी ना सिर्फ कतर बल्कि मिडल ईस्ट की भी एक पहचान है। इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन सिटी स्टेडियम की। ये स्टेडियम दोहा से 7 किलोमीटर दूर एजुकेशन सिटी में बनाया गया है। इस स्टेडियम को डायमंड ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका डिजाइन हूबहू डायमंड की शेप से मिलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस स्टेडियम का अपना रंग बदलना। जी हाँ, जिस तरह से सूरज की मूवमेंट होती जाएगी उसी तरह से इस स्टेडियम के रंग भी बदलते जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम की। ये स्टेडियम कतर के साबिक अमीर खलीफा बिन हमाद के नाम पर बनाया गया है और इस स्टेडियम को कतर का नेशनल स्टेडियम भी कहा जाता है। ये वो वाहिद स्टेडियम है जिसको इस तमाम तर तैयारियों से पहले यानी कि 1976 में ही बना दिया गया था, लेकिन इस वर्ल्ड कप को जहन में रखते हुए इस पर दोबारा से $40 करोड़ रुपए खर्च किए गए और इसको दोबारा से रेनोवेट किया गया। इसके बाद बात करते हैं लुसेल स्टेडियम की। यह स्टेडियम तमाम स्टेडियम में से सबसे बड़ा स्टेडियम है और यहाँ पर 80,000 लोग बैठकर मैच को एंजॉय कर सकते हैं। यही वजह है कि इस फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल भी इसी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस स्टेडियम का डिजाइन कतर के हैंडक्राफ्ट बॉल को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। और आखिर में बात करेंगे स्टेडियम 974 की। जी, अगर दुनिया के अजूबों में से एक अजूबा इस स्टेडियम को कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि यह दुनिया का पहला और वाहिद ट्रांसपोर्टेबल स्टेडियम है। इस स्टेडियम को शिपिंग कंटेनर्स की मदद से बनाया गया है, जो कि वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद यहां से उठा लिए जाएंगे। इस स्टेडियम की आउटर वॉल में 974 कंटेनर्स का इस्तेमाल किया गया है। इस स्टेडियम का नाम 974 इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें 974 कंटेनर्स इस्तेमाल हुए हैं, तो आप गलत हैं। इस स्टेडियम का नाम 974 इसलिए रखा गया है क्योंकि 974 कतर का इंटरनेशनल डायलिंग कोड है। इन कंटेनर्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन कंटेनर्स का कलर इनके मुख्तलिफ कामों को शो करता है। जैसे कि ब्लू कलर के कंटेनर्स में फूड स्टॉल्स और रेस्टोरेंट बनाए गए हैं, येलो कलर के कंटेनर्स बाथरूम के लिए, ब्लैक कलर के कंटेनर्स को नमाज अदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और ग्रीन कलर के कंटेनर्स को मेडिकल की सहूलियात लेने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इस स्टेडियम में इस्तेमाल हुए कंटेनर्स को दोबारा से रीयूज किया जाएगा। यही वजह है कि इस स्टेडियम 974 को वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में दुनिया का पहला आरजी स्टेडियम कहा जा रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।